अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप घर बैठे एफआरसी के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आप फ़ीस वगैरह किस तरह पे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एप्पल प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से पाक आइडेंटिटी की जो ऐप है, वो आपने सिंपली डाउनलोड कर लेनी है। पहले तो ये जो है ना एफआरसी जो है वो वेबसाइट के थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल के वो मतलब एफआरसी गेट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है आप पाक आइडेंटिटी ऐप जब तक डाउनलोड नहीं करेंगे तो तब तक आपको एफआरसी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट या साइन इन का ऑप्शन दिया जाता है। तो आपने अगर साइन इन पहले अगर आपका पाक आइडेंटिटी का अकाउंट बना तो आप यहाँ पर अपने साइन इन कर लेंगे, ठीक है। नहीं बना हो तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बना लेंगे। तो सिंपली अकाउंट बनाने के लिए आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, फ़ोन नंबर और कंट्री और यहाँ पर जो है मोबाइल ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद एड्रेस, ठीक है, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और आपका जो सीएनआईसी है वो एंटर करना होगा, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना होगा विद जीमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने हो जाएगा ओपन। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप जो डॉक्यूमेंट आप मतलब बनवाना चाह रहे हैं, एफआरसी या आइडेंटिटी कार्ड जो भी बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना होगा। लेकिन हम यहाँ पर एफआरसी के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर एफआरसी के लिए यहाँ पर आपको जो मतलब आपके फैमिली हेड होंगे, ठीक है, आपके फादर या जो भी अप्लाई कर रहे हैं एफआरसी के लिए, तो यहाँ पर आपको उनके लिए उनका सीएनआईसी जो है वो यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। सीएनआईसी डालने के बाद आपको वेरीफाई एप्लीकेंट सिग्नेचर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है। जब आपके सिग्नेचर जो है जो मतलब आपके फिंगरप्रिंट जो है वो मैच हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ अटेस्टर की इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। डालनी होती है, ऑप्शनल होती है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी फैमिली की डिटेल्स आ रही होती हैं, ठीक है। आपने उन डिटेल्स को जो है वो वेरीफाई करना होता है, मतलब आपके जो उनके सीएनआईसी उनके सीएनआईसी नंबर एंटर करने होते हैं, उनके फ़ोटो अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी जो फैमिली की डिटेल्स हैं वो चेक कर लेनी है कि आया कि ये बंदे हमारी फैमिली में हैं भी सही या नहीं है। अगर हैं तो उनको वेरीफाई करने के बाद उनकी जो है फ़ोटो वो आपने अपलोड कर लेने होते हैं, ठीक है। क्योंकि एफआरसी में फ़ोटो जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद पेमेंट पे नो का आपको ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। जब आप मतलब सारी डिटेल जो है ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर पे नो का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। जैसे ही आप पे नो पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के लिए 2 मेथड दिए जाते हैं, ठीक है। एक तो आप जो अपनी पेमेंट है वो कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, मतलब वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी पेमेंट जो है वो ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेमेंट डिटेल्स में क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर हमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपके सामने शो हो रही होंगी, ठीक है। कि आपकी जो टर्म एंड कंडीशन में ये होगा कि आपकी जो ये फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अगर आप ये सारी जो टर्म एंड कंडीशन है इनको ओके करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है, कि आप यहाँ पर आपको फ़ीस शो हो रही होगी ऊपर, ठीक है। और फ़ीस के बाद यहाँ पर आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एंटर कर लेनी होगी, ठीक है। स्टेट वगैरह, कंट्री, फिर फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्टल कोड का भी नीचे ऑप्शन दिया जाता है। तो जब आप पोस्टल कोड ऐड करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, ठीक है। मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड जो आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। आप जो अपनी पेमेंट है वो ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप वो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अपनी कन्फर्म एंड पे क्लिक करेंगे कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर आप अपनी पेमेंट चाहे ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर नादरा फ़ीस का ऑप्शन दिया जाता है नीचे, गवर्नमेंट फ़ीस में जाकर नादरा फ़ीस का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपने जो आपको ट्रैकिंग आईडी दी जा रही होती है आपके मतलब एफआरसी के ऊपर जो ट्रैकिंग आईडी होती है वो यहाँ पर आपने एंटर कर लेनी होगी। एंटर करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी सीएनआईसी या जो भी आप के लिए अप्लाई कर रहे हैं एफआरसी के लिए, यहाँ पर आपको डिटेल शो हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पे फुल पे क्लिक कर लेना होगा और इस तरह आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह जो है आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह बआसानी आप अपनी जो पेमेंट है
वो ईज़ी पैसा जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह जब आप अपनी पेमेंट कर लेंगे तो ये विदिन 1 डे आपको जो एप्लीकेशन सबमिटेड है और इन प्रोसेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।